नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष। अभिनव एक मुलाकात की जबरदस्त चर्चा है। मुलाकात कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री और सांसद प्रियंका गांधी और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की। अब यह मुलाकात हुई जरूर है क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी तोड़ी और जैसे ही सवाल पूछा गया प्रियंका गांधी ने यहां तक कह दिया कि यह कोई न्यूज नहीं है, बहुत सारी बातें हैं बात करने को लेकर। प्रियंका गांधी डिनाई नहीं करती हैं यहां पर ये बात की खबर आ रही है, ये कोई न्यूज है। अब सवाल ये कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात में डील क्या हुई? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के नए खेवनहार बनेंगे? अब जैसे ही ये सवाल उठता है वैसे ही एक और सवाल मन में आता है, दर्शकों के मन में भी आएगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो खुद 238 सीटों पर चुनाव लड़ी और 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई पार्टी की, शून्य यानी कि खाता नहीं खुला बिहार चुनाव में, लेकिन प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए इतने जरूरी क्यों हो गए? सवाल ये कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ाव कोई नया नहीं है। अब जहां तक प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर में मुलाकात हुई और क्या डील हुई, ये सवाल है, ये सवाल तैर रहे हैं और इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। लेकिन जो तात्कालिक कारण समझ में आते हैं कि बिहार चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियां इस तलाश में है कि बिहार में आगे की राजनीति किस तरफ हो, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता नहीं खुला, दूसरी तरफ 61 सीटों पर लड़कर कांग्रेस पार्टी महज 6 सीटों पर सिमट गई। तो क्या महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी का मोह धीरे धीरे भंग होता जा रहा है? ठीकरा पूर्णा महागठबंधन के जो अभी दल हैं एक दूसरे पर चालू कर चुके हैं। क्या प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर से मुलाकात कर राजनीति में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? मसलन ये कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर भी चुके हैं। प्रशांत किशोर को लेकर कहा जाता है कि जेडीयू से जब प्रशांत किशोर का मोह भंग हुआ था तो वो कांग्रेस की तरफ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी के लिए ब्लूप्रिंट भी दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तब ये बात रास नहीं आई थी। सवाल ये कि प्रशांत किशोर अब नए राजनीतिक दल का गठन कर चुके हैं, जनसुराज का 3%, 3.5% के करीब उनको वोट भी आया है, थोड़ा सा ज्यादा ही। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी क्या बिहार में नए सिरे से गठबंधन पर विचार कर रही है? अन्य राज्यों में चुनाव हैं, प्रशांत किशोर क्या वहां पर चुनावी रणनीतिकार की भूमिका एक बार फिर से कांग्रेस के लिए निभाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस गठबंधन में चूंकि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को भी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, मात्र 6 विधायक उनके चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, ऐसे में इस गठबंधन से भी कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिखा। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव, प्रशांत किशोर क्या उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कोई मदद करेंगे? क्योंकि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर सफल जरूर रहे हैं, भले राजनेता के तौर पर या उनकी पार्टी चूंकि पहली बार बिहार में चुनाव लड़ी, कोई सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई, लेकिन प्रशांत किशोर का जो अनुभव है राजनीति में, वे कई बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने तक में प्रशांत किशोर का योगदान है। ऐसे में क्या नई राजनीतिक संभावना कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ तलाश रही है? प्रियंका गांधी, चूंकि आप देखिए कड़ियां इस तरह से जुड़ती हैं कि कृष्णा अल्लावरू ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कृष्णा अल्लावरू ने जिक्र किया कि वो ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं। मतलब प्रशांत किशोर से लेकर जब सवाल पूछा गया तो कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि ऑप्शन खुले हुए हैं। मतलब ये कि बातचीत का दौर कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच पहले से भी चालू। प्रशांत किशोर वो फैक्टर हैं जो जिससे इनकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को। रही बात विचारधारा की, तो कई ऐसी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहा है। जब चूंकि सफलता नहीं मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, तो क्या अन्य राज्यों में प्रशांत किशोर की मदद ली जाएगी या फिर बिहार में ही नए सिरे से गठबंधन पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं। 2 घंटे की मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक नए डील की तरफ बढ़ रही है जिसमें बिहार की राजनीति भी शामिल है और देश की भी राजनीति शामिल है? प्रशांत किशोर को लेकर यह बात समझिए कि प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा एक नेशनल लीडर बनने की है और सिर्फ बिहार तक वो खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर ही, चूंकि एक बड़ा दल है कांग्रेस निश्चित रूप से और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए मुफीद कौन सा दल रहेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर कई मौके पर कांग्रेस पार्टी की तारीफ भी कर चुके हैं, कई बार राहुल गांधी की भी तारीफ करते हैं। तो ऐसे में
क्या कांग्रेस के जरिए प्रशांत किशोर एक राष्ट्रीय वजूद तलाश रहे हैं? हालांकि प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन राजनीति में प्रशांत किशोर को अभी सफलता का स्वाद चखना बाकी है। और कांग्रेस पार्टी भी इन दिनों जिस दौर से गुजर रही है, खासकर अगर बिहार राजनीति की बात करें, तो कोई फ्रूटफुल संकेत नहीं मिल रहे भविष्य में भी। ऐसे में क्या नए सिरे से जब कोई गठबंधन होगा, यूथ में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर का गजब क्रेज है, भले ही वोट में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन चर्चा प्रशांत किशोर की खूब हुई, चाहे वह राजनीतिक चर्चा हो या फिर मुद्दे आधारित बात जो प्रशांत किशोर ने उठाए उसकी बात हो। ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी के भी रहे। हालांकि कई मुद्दों पर प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी में डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। मसलन वोट चोरी का मुद्दा जो प्रशांत किशोर ने जिसे डिनाई किया, कांग्रेस पार्टी लगातार इसे उठाती रही। लेकिन चूंकि जब राजनीतिक गठबंधन होता है तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉमन कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर दोनों दलों की सहमति होती है। तो क्या आगे चलकर ये जो डील है ये गठबंधन में बदलता दिखेगा, किस तरफ बदलता दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये मुलाकात बड़ी अहम है और इस मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है कि आखिर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो नेत्री हैं प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से आने वाले दिनों में क्या कोई राजनीतिक नतीजा सामने आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।